क्रैश हो गया। अब सीबीआई खेल खेल रही थी, एक तरफ जाकर के लुकआउट नोटिस को क्रैश करने के नहीं करने के लिए दलील दे रही थी, और दूसरी तरफ कोर्ट को यह आधार दे रही थी कि वो क्रैश कर दे। तो ये सीबीआई का खेल था, अदालत की इसमें कोई गलती नहीं है। अदालत ने पूछा कि भाई ये इनका प्रेरोगेटिव है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो बेल इज रूल को उन्होंने मान लिया और उसके लिए अदालत ने आधार दिया। आधार जो दिया वो पुख्ता आधार था। सीबीआई ने कभी अरेस्ट किया नहीं, तो सीबीआई किस मुंह से कह रही थी कि एसआईटी एक्सपेडाइट हो रही है, लुकआउट नोटिस को मत कीजिए। अरे तुमने क्या किया, तुमने कब गिरफ्तार किया? अदालत ने पूछा कि भाई आपने कब गिरफ्तार किया रिया चक्रवर्ती को, यह बताइए। सीबीआई नहीं बता सकी हमने कब कब गिरफ्तार किया। तो सीबीआई दोनों तरफ खेल रही थी, और इसीलिए शक है कि सीबीआई के कुछ ऑफिसर मुंबई के बड़े बड़े स्टार के घेरे में हैं। आमिर खान भी हो सकते हैं, सलमान खान भी हो सकते हैं, इन सबकी पैरवी काम कर रही, सारे लोगों की पैरवी काम कर रही है। ये किसी ने तो मुझे फोन करके बताया नहीं, लेकिन ये चर्चा आम है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ बात आप बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। सीबीआई का व्यवहार बताता है कि सीबीआई मैनेज हो रही थी, और अब सीबीआई को यह डर लगने लगा है, अगर सीबीआई ने यह दोहरा खेल खेला है कि रिया के कंप्लेन वाली जांच का क्लोजर रिपोर्ट तो दे दिया, लेकिन सुशांत की मृत्यु के जांच वाला क्लोजर रिपोर्ट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है, या छुप छुपा करके दे दी, या पटना हाईकोर्ट में, पटना सीबीआई कोर्ट में तो पटना सीबीआई कोर्ट के वेबसाइट पर नहीं है, बांद्रा सीबीआई कोर्ट के वेबसाइट पर है, तो बांद्रा सीबीआई कोर्ट से वो रिपोर्ट हम लोगों ने निकाल ली, लेकिन पटना सीबीआई कोर्ट पर नहीं है। ना अपने वेबसाइट पर इन्होंने डाला है, ना ही नीलेश ओझा के ऑफिशियल लेटर का कोई जवाब दिया है। मैंने कई बार अपील की, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या माना जाए? माना जाए ना कि सीबीआई ने सुशांत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइनल नहीं किया है, सुपुर्द नहीं किया है। वो क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन का है, उसको आधार बना करके माननीय सुभाष चंद्रा, माननीय दिया मिर्जा, माननीय पूजा भट्ट, माननीय सोनी राजदान, ये सारे लोग देश को माफी मंगवाने पर चल पड़े। अब हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सेक्शन 211 और 195 के तहत कार्रवाई होगी। और ध्यान रहे, इन सारे लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने रिया को की ब्रांडिंग करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। ये एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ये साबित हो जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस कॉन्स्पिरेसी विल बी प्रूवन। ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ये कॉन्स्पिरेसी किया इन मीडिया वालों ने मिलकर के, इन एक्टरों ने मिलकर के, कि जरा उधर से कुछ फर्जी खबर चलाना और इधर हम ट्वीट करना शुरू कर देंगे कि बाबा ये रिया के साथ गलत हो गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये ब्रांडिंग का प्लानिंग शुरू कर देंगे। ये सारी बातें इसकी धरी की धरी रह गई। और आज सारे वो मीडिया वाले जिन्होंने मक्कारी की है, जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने देश को माफी मांगने पर मजबूर किया है, एक इस विषकन्या के चक्कर में, इसे ब्रांड करने के चक्कर में, आज उन सबको देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी तो उनको अभी कोर्ट में मांगना पड़ेगा, वक्त आ रहा है। मित्रों, कोर्ट का इंतजार कीजिए, अदालत का इंतजार कीजिए। अब क्यूबाइट नेटवर्क ने आपके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो क्लोजर रिपोर्ट सुशांत की मृत्यु से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, वो रिया के कंप्लेन से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट है। उसमें सीबीआई ने कहा है कि देयर इज नो फॉल प्ले फाउंड अगेंस्ट सुशांत सिस्टर। ठीक है,
पहली बहन के बारे में तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया था कोई सबूत नहीं है, दूसरी के बारे में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट सौंप दी। ये है मित्रों सच्चाई। अब आगे आगे देखिए होता है क्या मित्रों। क्यूबाइट नेटवर्क आपकी लड़ाई को शिद्दत से लड़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये कितने लोग हैं, कितने धूर्त लोग हैं, कितनी साजिशें चल रही हैं, किस तरीके से इस पूरे केस को डिविएट किया जा रहा है। सुशांत केस तो छोड़ दीजिए, दिशा के केस में ये लोग इस तरह से फंस चुके हैं, इनका बचना मुश्किल है। इंतजार कीजिए 1-2 दिन का, और जब एक बेहतरीन ऑर्डर आने वाला है, तब इन लोगों को नानी याद आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।